अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल एक सवाल जो कॉमनली हमारे इन्वेस्टर्स जो है ना हमसे पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी की मार्केट कब बेहतर होगी। ये जो रेट्स बहुत अरसे से जो नीचे चले गए हैं, ये जो प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत अरसे से नीचे गए हुए हैं, ये वापस कब ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे, कब जो है ना मार्केट स्टेबल होगी। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि बहुत जल्द प्रॉपर्टी के रेट्स ऊपर जाने वाले हैं। वैसे तो रियल एस्टेट में रेट्स को जो है ना फ्लक्चुएट करने में बहुत सारे फैक्टर्स का जो है ना इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रियल एस्टेट बूस्ट करती है, रियल एस्टेट नीचे चली जाती है। पाकिस्तान में इन फैक्टर्स में से जो फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है वो शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गौर करें, सन 2000 के बाद एक्चुअल में प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला था। उस बूस्ट की बहुत बड़ी वजह थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ी और पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस अमेरिका को प्रोवाइड की, उस सूरत में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में भेजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। बहुत ज़्यादा रेट जो है ना हमें उनमें जो है क्या कहते हैं इंक्रीज़ देखने को मिला मुशर्रफ गवर्नमेंट में। उसके बाद जैसे वो जंग ख़त्म हुई, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही पाकिस्तान आना बंद हो गई। तो तकरीबन 3-4 साल तक प्रॉपर्टी में मेजर डिप रहा। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, एक तो वो जंग ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ रही थी, दूसरा पाकिस्तान को टेररिज्म की तकलीफ से भी गुजरना पड़ रहा था। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आए दिन बम धमाके होते थे। पाकिस्तान भर में जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वर्स थी। APS जैसे वाक़यात भी हुए। पाकिस्तान में मेहरान बेस के अंदर बाकायदा पाकिस्तानी तैयारों को भी निशाना बनाया गया, एयरपोर्ट पर भी बॉम्बिंग हुई और रोज़ जो है कोई ना कोई खबर किसी बम धमाके की या कत्ल वारत की जो है ना आती रहती थी। पाकिस्तान ने बदतरीन टेररिज्म को फेस किया उस एरा में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, बहुत ज़्यादा रेट जो है नीचे रहे। उसके बाद जब PMLN की गवर्नमेंट आई और PMLN ने बाकायदा ज़रब अज़ब जो है करवाया, ज़रब अज़ब की वजह से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई। फिर CPEC की सूरत में चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, दोबारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आई, तो उस ज़माने में दोबारा रियल एस्टेट ने बूम किया। बहुत ज़्यादा बूस्ट रियल एस्टेट में देखने को मिला, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई, इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा कमाया। उसके बाद PTI की गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, रेमिटेंसेस आई, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था। इमरान खान की फेस वैल्यू की वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना पाकिस्तान आई, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की मार्केट ने और जो है ना फ्लरिश किया। 2018 से लेकर 2021 तक भी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। लेकिन 2022 में जब अदम एतमाद की तहरीक के बाद इमरान खान साहब को उतार दिया गया, उसके बाद से जो डिक्लाइन रियल एस्टेट की मार्केट ने फेस किया, उसके बाद से आज तक प्रॉपर्टी की मार्केट दोबारा जो है ना पाकिस्तान की वो बूस्ट नहीं कर सकी, दोबारा ऊपर आ नहीं सकी। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब आप बहुत जल्दी प्रॉपर्टी की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखेंगे। उसके 3-4 मेन की फैक्टर्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बुनियादी वजह है IMF का लोन। तकरीबन $7 बिलियन का पाकिस्तान का IMF का लोन अप्रूव हो चुका है। तो ये जो $7 बिलियन पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट होंगे, ये वक्ती तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी स्टेबल करेंगे और बूस्ट भी करेंगे वक्ती तौर पर। अब ये $7 बिलियन गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट करेगी, कितने जो है ना इससे फ़ायदा उठाएगी, ये सवाल अपनी जगह है। ये पॉलिटिक्स के सवाल है, इकोनॉमी के सवाल है, मैं इसको यहाँ बिल्कुल एड्रेस नहीं करूँगा। लेकिन वक्ती तौर पे जो ये इकोनॉमी में इंजेक्ट होंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा रियल एस्टेट को। और दूसरा फैक्टर जिसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रखा था रियल एस्टेट को, वो था इंटरेस्ट रेट्स। बैंक के इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा हायर साइड पे थे कि लोगों ने प्रॉपर्टी से अपना पैसा निकाल के, कारोबारों से अपना पैसा निकाल के सारा का सारा बैंक में डाल रखा था, क्योंकि 21, 22, 23% तक बैंक इंटरेस्ट रेट्स जो है ना ऑफर कर रहा था कस्टमर्स को। वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। अगर 1 करोड़ रुपए के पीछे 20 लाख रुपए साल का आपको मिल रहा हो, 21 लाख रुपए साल का मिल रहा हो, तो मेरे ख्याल से कोई और बिजनेस भी जो है ना गारंटी नहीं देता कि इतने ही ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो आपको जनरेट करके दे देगा। और ऑब्वियसली प्रॉपर्टी भी चूंकि फ्लक्चुएट करती रहती है, तो आप गारंटेडली 21-22% रिटर्न प्रॉपर्टी से लेने में कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये भी एक सवाल होता है। लेकिन उसके बनस्बत बैंक जो है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको 21-22% रिटर्न ऑफर कर रही थी। वो रिटर्न अल्हम्दुलिल्लाह कम होते होते तकरीबन 17.5% पर इस वक्त मौजूद है। और कल की रिपोर्ट के मुताबिक 5 नवंबर को एक और मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर इंशाल्लाह इसको 2% और कम कर दिया जाएगा, तकरीबन 15.5% पे आ जाएगा। टैक्सेस वैक्सेस काटने के बाद अभी भी जो है ना जो 17.5% है, वो कस्टमर को तकरीबन 11.5% ही मिलता है, वो भी फाइलर को। नॉन फाइलर को तकरीबन 8.5% जो है डिसबर्स होता है। तो ये रेट्स बहुत कम है। ऑब्वियसली अब जो है ना पिछले 1 महीने से मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, कुछ कस्टमर्स का रुझान जो है ना बढ़ा है। अगर आप DHA के ट्रेंड देखेंगे, आप
बाकी शहर कराची के ट्रेंड देखेंगे तो आपको यकीनन दिखने को मिलेगा कि सेल्स कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, कुछ परसेंटेज उसमें उसका इजाफा हो चुका है। तो जब ये 15.5% हो जाएगा, इसका मतलब है टैक्सेस वगैरह काट के ये 10%, 10.5% से ज़्यादा नहीं होगा। जो किसी बंदे को रिटर्न मिल रहा है वो तकरीबन 9.5-10%, 10.5% ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में लोग दोबारा से बैंकों से अपने पैसे निकालेंगे और प्रॉपर्टी में इंजेक्ट करेंगे। तो ये दूसरा मेन की फैक्टर है जिससे हमें बहुत उम्मीद वाबस्ता है। पहला IMF का लोन, दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट, तीसरा आप लोगों ने यकीनन टीवी में देखा होगा कि एक हफ्ता पहले सऊदी डेलीगेट भी 130 लोगों के वफद के साथ जो है ना पाकिस्तान में आया था, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, और वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साइन करके भी गए। चौथा मेन की फैक्टर है जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट के ऊपर जो है ना बहुत असरअंदाज होगा, वो CPEC है। CPEC के टाइम पे जब CPEC का काम चल रहा था पूरे पाकिस्तान में, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की रेट्स आई थी क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी। लेकिन इमरान खान गवर्नमेंट में CPEC पर मुकम्मल काम रोक दिया गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा से जो है ना चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट साइन, दोबारा से CPEC के ऊपर काम इंशाल्लाह शुरू होता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा बहुत जल्दी। तो उसके बाद से फिर से प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह दोबारा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेन 4 बड़े की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में आप रियल एस्टेट में बूम देखेंगे दोबारा। तो ये समझ लें आखिरी टाइम है उन लोगों के पास जो प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन लेना चाहते हैं। अभी प्राइसेस स्टैग्नेंट हैं, अभी प्राइसेस काफ़ी जो है ना नीचे हैं बनस्बत एक अच्छी मार्केट के। तो इस वक्त ये राइट टाइम है बाइंग करने का, क्योंकि हो सकता है कि अगले 3-4 महीनों के बाद आप अफसोस करेंगे कि काश यार मुझे बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही थी, मैं उसको ख़रीद लेता। क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी के रेट जब ऊपर जाना शुरू होते हैं तो वो दिनों में ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हर 10-15 दिन के गैप के बाद जो है ना लाखों रुपए का प्रॉपर्टी में फ़र्क आ रहा होता है। तो इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आप भी जो है ना जो भी प्रॉपर्टी आप लोगों को पसंद है, जो भी आपके बजट में आती है, आप उसको देखें, ढूंढें, तलाश करें और उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपको उसके बहुत अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो से आपने कुछ भी सीखते हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।